बच्चों इस क्वेश्चन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो वाला फार्मूला। हमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंट दिया है इन्होंने 6:1। तो हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं कितने हैं। मास रेशियो दिया है ना, मतलब 6/12, क्योंकि एटॉमिक मास कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1/1, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का 1 है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए 1:2, है ना। इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन का नंबर 2 है तो कार्बन का 1 है, यानी कि y=2x। करेक्ट है बच्चों, y=2x। ये एक निकाल के आ गया। अब हम z निकाल लेते हैं। z मतलब ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। आपको एक फैक्ट दिया है इन्होंने, क्या कि जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें जो ऑक्सीजन है उसके कितने एटम्स हैं। इट कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन as required to burn one molecule of compound CxHy completely to CO2 and H2। ठीक है, लिख लेते हैं। देखते हैं हमको CxHy को completely burn करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में C का X है तो राइट साइड में भी C का X एटम हो गए। अच्छा, लेफ्ट साइड में Y के X H के Y हैं, तो राइट साइड में H के कितने हो जाएंगे। यहाँ तो H के 2 एटम है तो y/2। अब राइट साइड में ऑक्सीजन के कितने हैं, y/2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, x, तो यहाँ पे x प्लस यहाँ y/2 है ना, एक एटम का y/2 है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, y/2 ऑक्सीजन के, तो ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, O2 है, तो ये हो जाएगा y/4। समझ में आया आपको। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 2y/4, तो y/2 ही आ जाएगा। अंडरस्टूड कैसे बैलेंस किया। तो बच्चों इतनी ऑक्सीजन जरूरत पड़ रही है इसको कंप्लीटली कंबशन करने के लिए। ओके, अब हमें हाफ नंबर ऑफ एटम्स चाहिए। तो बच्चों ये सेम ही तो हुआ, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये डबल ही है ना, एटम्स के तो डबल ही है। यही बोला है ना कि हाफ ऑक्सीजन जो है वो जरूरत, हाफ नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर। तो बच्चों सेम ही हुआ ना, तो z=x+y, y/4। करेक्ट है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया आपको। ये जैसे मान लीजिए इतना कॉम्प्लेक्स ना लिख के अगर हम ऐसे करें, मान लीजिए 2O2 यूज हो रही है कंबशन, कंप्लीट कंबशन में, तो कितने एटम, z के नंबर क्या हो जाएगा, z का नंबर भी 2 ही हो जाएगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटम्स कितने हुए, 2×2=4, तो हमको हाफ चाहिए, तो हमको इसका मतलब z कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 ही तो हुआ, ये सेम ही तो हुआ। समझ में आया आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको हटा देते हैं। तो z का वैल्यू आ गया x+y/4। तो y तो आपको 2x अभी आपने निकाला, ऊपर रख देते हैं। तो z की वैल्यू आ गई 3x/2, ये z है। तो अब इसको रेशियो रख दो, x:2x रेशियो 3x/2। अब इसको 2 को हटाना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा 2:4:3, यानी कि फॉर्मूला C2H4O3 है। डी ऑप्शन करें।